देखिए इतना हो रहा है, संवाद अगर बाद में हो, कफन में दफन होगा, उसके बाद बात होगी तो वह संवाद कौन काम की होगी? आप बता दीजिए हमको। क्यों ना हमको यहाँ पे अपना प्राण का भी त्याग करना पड़े, फिर भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और ना ही हॉस्पिटल जाएंगे, ना ही अन्न का ग्रहण करेंगे। कि ये जो मेरा दर्द है, ये जो मेरा पीड़ा है, इससे कई गुना ज़्यादा दर्द जो पेपर लीक होता है, जहाँ सेटिंग होती है और नौकरी को बेचा जाता है, ये मेरा दर्द से बड़ा दर्द है। तो हम कल ही कहे थे कि गुरुजी अगर ज़िंदा रहते तो हम लोग के साथ आंदोलन करते, और उनके पिताजी गुरुजी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो आप आइए, बात करिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी जो आंदोलन है उसमें अनशन कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, और इनके अनशन का, इनकी भूख हड़ताल का आज चौथा दिन है। पानी ज़रूर पिया है सोनम वांगचुक के निवेदन के बाद, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, वो आराम कर रहे हैं, शरीर से कमज़ोर लग रहे हैं। लगातार डॉक्टरों की जांच जारी है, सुबह शाम डॉक्टर आके उनको देख रहे हैं, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह रही है कि जो बीपी और शुगर के जो पॉइंट्स हैं वो ठीक नहीं है। एम्बुलेंस को बाहर रखा गया है कि स्थिति अगर ज़्यादा बिगड़ती है तो प्रशासन इनको अस्पताल भी लेके जा सकता है। लेकिन महतो जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और पूरा बदन में दर्द है, पैर में खिंचाव है। बस मेरा दिमाग सही से काम कर रहा है, सब चीज़ सोच पा रहे हैं। बाकी ज़्यादा बोलने पर भी चेस्ट पर थोड़ा दर्द हो रही है, और बहुत ज़्यादा चक्कर है। आज आपने सोनम वांगचुक जी से बात की थी। जंतर मंतर पे जब सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे थे और भूख हड़ताल पे थे तो पुलिस उनको उठा के सफदरजंग अस्पताल ले गई थी, आपने तस्वीरें देखी होंगी। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे? ये वैसा मेरे साथ ना हो बोल के मैं डॉक्टर को मना कर दिया हूँ कि जो भी होगा मैं यहीं के रहूँगा। क्यों ना ये जो सफ़ेद चादर है ये कफन में क्यों ना बदल जाए, लेकिन मैं इस जगह से नहीं जाऊँगा। डॉक्टर हमको हिदायत भी दिया है कि अगर आपका और थोड़ा बीपी और शुगर लो हो जाता है तो हम लोग भी आपको संभाल नहीं पाएंगे, आपकी जान को भी खतरा है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो मेरा दर्द है, ये जो मेरा पीड़ा है, इससे कई गुना ज़्यादा दर्द जो पेपर लीक होता है, जहाँ सेटिंग होती है और नौकरी को बेचा जाता है, ये मेरा दर्द से बड़ा दर्द है। सरकार, मैं भी छात्रों से भी बात कर रहा था उस तरफ, अभी तक तो कोई कम्युनिकेशन स्थापित हुआ नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई कमेटी यहाँ नहीं आई। बातचीत ऐसा लग रहा है कि कहीं रुकी हुई है, हालांकि छात्र तो बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, कल जब गुरुजी शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि था और गुरुजी शिबू सोरेन जीवन भर आंदोलन किया है, अलग झारखंड राज्य का गठन कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उनके बेटा मुख्यमंत्री हैं। तो हम कल ही कहे थे कि गुरुजी अगर ज़िंदा रहते तो हम लोग के साथ आंदोलन करते, और उनके पिताजी गुरुजी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो आप आइए, बात करिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। और कितना दर्द देखेंगे हेमंत सोरेन। 5 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं, 25 जुलाई से दिवारात्रि सत्याग्रह में हैं, और जिस दिन हमने भूख हड़ताल किया था उस दिन ऑलरेडी मेरा शरीर जवाब दे रहा था, क्योंकि 1 महीना पहले से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अन्न और जल को त्याग किए थे। आप कह रहे हैं कि आपके सीने में दर्द है। कल जब बात करी मीडिया से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उन्होंने कहा मैं सीना चीर के भी दिखा दूंगा तो साबित नहीं कर सकता। जांच को लेके बेहद गंभीर हूं, सीआईडी जांच कर रही है, 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 18 जगहों पे छापेमारी हो चुकी है, कई साक्ष्य सबूत मिले हैं।
तो आपको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी, हम नहीं मानेंगे। पूरा बात झूठ है। अगर सरकार का मंशा उतना ही स्टूडेंट के प्रति हितकारी होती तो आज तक 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में इतना गड़बड़ी मिला, वो खुद बोल रहे हैं, तो रद्द क्यों नहीं किया? रद्द करना चाहिए था। ऐसे ही 26 साल से हो रहा है। गंभीर है बोलती है सरकार, जांच कर रहे हैं बोलती है सरकार, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं होती है। छात्र पढ़ते हैं, लड़ते हैं और अंत में मेंस एग्ज़ाम लेकर के ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। इस बार हम लोग बातों पे आने वाले नहीं हैं, झूठा नहीं चलेगा। क्यों ना हमको यहाँ पे अपना प्राण का भी त्याग करना पड़े, फिर भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम ना ही हॉस्पिटल जाएंगे, ना ही अन्न का ग्रहण करेंगे। लेकिन पानी को छोड़ करके सोनम वांगचुक सर कहे हैं कि आपको जल नहीं छोड़ना है, जल छोड़ना आत्महत्या है। आप राज्य के हित में लड़ रहे हैं, आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको सरकार की आत्मा को जगाना है। आप सरकार की आत्मा को जगाने के लिए आप जल लेते हुए भूख हड़ताल को जारी रखिए। तो मैंने उन्हें कुछ शर्त रखा और मेरा शर्त को कबूल किया, तब हम जल आज से लेंगे। तो आ रहे हैं क्या आपसे मिलने के लिए? उनका तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, वो कहे हैं, हमने आग्रह किया था आने को, तो बोले कि मेरा तबीयत अभी 30% ही सुधार हुई है, सुधार होते ही मैं ज़रूर आऊँगा। वो आश्वासन दिया है, लेकिन सरकार को कहा है कि उतना दिन तक बच्चों को सड़क पे न रखा जाए, सभी मांग पूरी की जाए। ठीक है। तो देवेंद्र नाथ महतो को देख रहे हैं, चौथा दिन है, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इनके चाचा जी हैं, साथ में कुछ लोग हैं, इनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। शरीर कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन हिम्मत जो है वो अभी भी बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ जब तक छात्रों की मांग जो है वो पूरी ना हो जाए। सोनम वांगचुक ने ज़रूर समर्थन किया है, वो अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम चाचा हुए दिल्ली दिल वाले होते हैं, इसलिए हम हाथ मिलाते हैं आप लोगों से। एक बच्चा का दर्द क्या होता है बाप जानता है। तो मैं छात्र का आंदोलन जो देखिए इतना हो रहा है, संवाद अगर बाद में हो, कफन में दफन होगा, उसके बाद बात होगी, तो वह संवाद कौन काम की होगी? आप बता दीजिए हमको। तो देवेंद्र नाथ महतो को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनके चाचा जी हैं, वो भी भावुक हैं अपने पुत्र को लेके, अपने बेटे को लेके, और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी छात्र यहाँ पे आए हैं, मैं पहले भी बार बार कह रहा हूँ कि ये जंतर मंतर से बड़ा अलग तरह का आंदोलन है। छात्र यहाँ पे संयमित हैं, संयम से हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। कोई नारेबाजी यहाँ ज़बरदस्ती की नहीं हो रही, केवल मुद्दों की बात की जा रही है। पॉलिटिकल मंच नहीं बनने दिया जा रहा है, इसको एजेंडा नहीं बनने दिया जा रहा। और यही कुछ ऐसी बातें हैं जो इस आंदोलन को दूसरे आंदोलनों से अलग करती हैं। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।